नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी सेनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार चुने जाने के बाद हैरिस ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। उन्होंने कैलिफोर्निया के डेलवेयर में बुधवार को अपने पहले चुनावी भाषण में अपने माता पिता, जमैका और भारतीय अप्रवासियों और उनके जीवन में परिवार के महत्व पर चर्चा की। अपने पहले भाषण में कमला हैरिस ने अपनी भारतीय मूल की मां श्यामला गोपालन को याद किया। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बिडेन ने 55 साल की हैरिस को मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना था। डेलवेयर में बिडेन के साथ मंच साझा करते हुए हैरिस ने अपने इस भाषण में अपने माता पिता की मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 1960 के दशक में ऑकलैंड में नागरिक अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके माता पिता की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि यह एक सुंदर कहानी है कि कैसे एक भारतीय और जमैका अप्रवासी एक विरोध प्रदर्शन के दौरान मिले। हैरिस की मां श्यामला स्तन कैंसर विशेषज्ञ थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में डॉक्टरेट करने के लिए 1960 में तमिलनाडु से अमेरिका आ गई थी। उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। वो अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने जमैका से अमेरिका पहुंचे थे। अपने भाषण में हैरिस ने कहा कि उनकी मां की उनके जीवन में अहम भूमिका है। हैरिस ने कहा, मेरी मां श्यामला ने मुझे और मेरी बहन माया को सिखाया है कि आगे बढ़ते रहना हमारे और अमेरिका की हर पीढ़ी पर निर्भर करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि केवल हाथ पर हाथ रख कर मत बैठो और किसी चीज की शिकायत मत करो, बल्कि कुछ करके दिखाओ। इस भाषण में हैरिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कोरोना वायरस का उचित प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाया। हैरिस ने कहा, अमेरिका में कोरोना के 50 लाख से अधिक मामले हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं, और इसके पीछे की वजह ट्रंप की तरफ से शुरुआत में ठीक तरह से नहीं संभालना रहा है। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर हैरिस ने कहा कि वो इस जिम्मेदारी के मिलने से गर्वान्वित हैं और वो काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।